हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स 12th यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत। हमारे लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी थी हमने किसी एक पॉइंट पर एक्सल पोजीशन में। आज हम इस वीडियो में इंटेंसिटी फाइंड करेंगे कोएक्सल पोजीशन में। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन बनता है कोएक्सल पोजीशन। Find the intensity of electric field at a point on the coaxial position on an electric dipole। किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमको व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, हम सबसे पहले डायग्राम को समझेंगे। डायग्राम में हमारे पास ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 12 है। ए बी के मध्य बिंदु O से निरक्ष स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जहाँ पर हमको नेट इंटेंसिटी फाइंड करनी है, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस P बिंदु पर एक Q0 एक परीक्षण आवेश है, एक टेस्ट चार्ज है। ये हम जानते हैं कि Q0 हमेशा पॉजिटिव रहता है। A पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज है और B पॉइंट पर एक नेगेटिव चार्ज है। P पॉइंट पर Q0 एक पॉजिटिव चार्ज है। ए बिंदु से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो यहाँ पर इंटेंसिटी फाइंड होगी E1 ऊपर की ओर। इसी प्रकार -Q आवेश इस +Q0 आवेश के कारण अट्रैक्शन होगा, तो ये E2 जो रहेगी ये इस डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर P पर एक टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। हम डायग्राम को आगे देखेंगे कि यहाँ पर ए बी विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डिस्टेंस है वो 12 है, तो O से लेकर A तक की जो डिस्टेंस होगी वो L होगी और O से लेकर B तक की जो डिस्टेंस होगी वो L होगी। यहाँ पर हम देखेंगे एंगल जो रहेगा वो थीटा रहेगा, तो यहाँ पर जो एंगल रहेगा वो थीटा रहेगा। यहाँ पर भी एंगल जो है थीटा है, तो ये ऊपर की तरफ जो एंगल रहेगा वो थीटा रहेगा। थीटा और थीटा इसको हम ओवरऑल लिख सकते हैं कंबाइंड 2 थीटा। क्लियर। अब हम बिंदु P पर A बिंदु के कारण +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 देखेंगे। यहाँ पर आएगी हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/AP²। इक्वेशन नंबर इसको हम फल देंगे और इसकी डायरेक्शन होगी AP वेक्टर, अलोंग AP वेक्टर। AP की दिशा में इसकी दिशा होगी। ओके, इसी तरह से सिमिलरली -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम देखेंगे। यहाँ पर E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/BP² और इसकी डायरेक्शन होगी BP वेक्टर। इक्वेशन नंबर इसको देंगे हम सेकेंड। अब डायग्राम में हमको देखना है, डायग्राम को देखेंगे हम कि यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम यहाँ से इसमें ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज नज़र आ रहा है। ठीक है, P E1 E2। ठीक है, यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम समांतर चतुर्भुज का नियम लगाएंगे, जो हमारे पास 11th हमने देखा था। R = √A² + B² + 2AB cos थीटा। R टोटल है, रिजल्टेंट वेक्टर कह सकते हैं आप, परिणामी सदिश कह सकते हैं। तो R = E, A की वैल्यू E1, B की वैल्यू E2 एंड थीटा की वैल्यू 2 थीटा। यहाँ पर इस फार्मूले में हम ये वैल्यू रखेंगे, तो हमारी अगली स्टेप आएगी E = E1² + E2² + 2E1 × E2 cos 2 थीटा। यहाँ पर हम डायग्राम में देखेंगे E1 जो है E2 के बराबर है, तब E1 = E2। आगे की जो स्टेप रहेगी हम E2 की जगह E1 रखेंगे, तो अगली स्टेप आएगी हमारी E = E1² + E1² + 2E1 × E1 cos 2 थीटा। E = E1² + E1², ये हो जाएगा 2E1² + E1 × E2 E1 × E1
ये हो जाएगा 2E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगी E इक्वल्स टू 2E1 स्क्वायर यहाँ पर भी है, 2E1 स्क्वायर यहाँ पर भी है, कॉमन आ जाएगा तो 2E1 स्क्वायर कॉमन बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर कॉस 2 थीटा की जगह फार्मूला आ जाएगा, तो अगली स्टेप बनेगी हमारी E इक्वल्स टू 2E1 स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास E इक्वल्स रूट ऑफ 2E1 स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2E1 स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं E इक्वल्स टू रूट ऑफ ब्रैकेट 2E1 कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचेगा हमारे पास E इक्वल्स टू 2E1 कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम E1 की वैल्यू रखेंगे, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन AP स्क्वायर कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर ये आ जाएगी हमारी थर्ड। अब फिर हम डायग्राम को देखेंगे, ट्रायंगल AOP बाय पाइथागोरस थ्योरम AP स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। हैंस AP स्क्वायर OP स्क्वायर की वैल्यू है R एंड OA स्क्वायर की वैल्यू है L स्क्वायर। हैंस AP स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। AP इक्वल्स टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अकॉर्डिंग डायग्राम अगेन ए ट्रायंगल राइट एंगल AOP cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस आधार बटे कर्ण। हैंस cos थीटा इक्वल्स टू OA अपॉन OP। OA की वैल्यू है L एंड AP की वैल्यू हमने देखी रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। cos थीटा इक्वल्स टू L अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ AP स्क्वायर एंड cos थीटा इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, हैंस E इक्वल्स टू 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हैंस E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा 2QL, अलग अलग को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2QL एंड R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर एंड रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू पावर 3/2। ओके, यहाँ पर हम जानते हैं वी नो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल्स टू होता है 2QL। तो जहाँ पर 2QL है वहाँ पर हम रखेंगे P। स्टेप नेक्स्ट आएगी हमारी E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 3/2 और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन पर कूलॉम। इक्वेशन नंबर ये आएगी हमारी 4। ओके, ठीक है। अब हम एक कंडीशन देखेंगे, यहाँ पर कंडीशन आएगी हमारे पास कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही छोटा हो तब R ट्रिपल ग्रेटर देन L इक्वल्स टू 0 लेंगे हम बाय इक्वेशन नंबर 4। इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R स्क्वायर होल पावर 3/2। स्क्वायर से ईयर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास E इक्वल्स टू 1/4 पाई इंटू P अपॉन R की पावर 3 न्यूटन पर कूलॉम। इक्वेशन नंबर ये हमारी जो बनेगी ये कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।